लम्या मैं यकीन मानो कि मैं सारी रात जागी और बस मैं दुआ मांगती रही कि या अल्लाह तू रहम कर मेरे बच्चे को। क्या हाल हो रहा होगा उसका। पूछे अम्मी क्या हाल रहा है मेरा जेल में। मारते पहले थे, तफ्तीश बाद में करते थे। इतनी मार तो मुझे इन 30 सालों में नहीं पड़ी जितनी इन 30 घंटों में पड़ी है। वैसे शुक्र अदा करना चाहिए अमान भाई का जो वक्त पर पहुंच गए। अगर वो वक्त पर ना आते तो क्या हो जाता। वैसे सही कह रही है। जैसे उसको पता चला कि पुलिस ने पकड़ कर ले गई, ये उसी वक्त पहुंचा, भागा एकदम। हाँ, तो उसने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर अम्मी। ऐसी मौसूद जो है वो शुरू ही से नए काम करने के मौके ढूंढते फिरता है। बस मेरी इस गलती से भरपूर फायदा उठाया उसने। और क्या आपको पता है कि 2 दिन अमान मुझे लॉकअप में और सड़ाना चाहता था। बहाने बना रहा था कि कभी ये नहीं मिलेगा, कभी वो नहीं मिलेगा। तो वकील साहब की मेहरबानी कि इस वक्त मैं आप लोगों के साथ बैठा हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो मुझे मार पड़ी है ना, ये अमान के कहने पर पड़ी। बदला लिया उसने मुझसे। क्या कह रहे हैं आप? अमान भाई तो खुद आपके लिए इतने परेशान थे से कि नीयत पे शक करने के बजाय उल्टा आपको अपनी गलती सुधारनी चाहिए। मुंह बंद रखो, वरना तुम्हारा भी जो है ना मैं यही हशर कर दूंगा। जाओ अपने कमरे में। जाओ बेटा, तुम भी जाओ अपने कमरे में जाके आ रहा। भूख बहुत लगी है, तो जेल में भूख ही मर गई थी। कुछ खाने का बंदोबस्त। हाँ मेरी जान, मैं भेजती हूँ, अभी कमरे में भेजती हूँ रहमत के हाथ खाना। जाओ। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट मेरा बच्चा। लंगड़ा के चल रहा है मेरा बच्चा। वो राहतों का मौसम क्यों ख्वाब बन गया है। अल्लाह, इधर मुंह करे, बात सुने, इधर मुंह करे ना। कोई जरूरत नहीं है इसकी। मुझे जख्म तो साफ कर लेने देना। देखिए तो सही मुंह कितना सूजा हुआ है आपका। इधर मुंह करे प्लीज। आराम से, आराम से। ओह दर्द हो रहा है? नहीं इतना नहीं। ठीक हो जाएगा सुबह तक। हाँ सुबह तक ठीक हो जाएगा। और क्या हशर कर दिया आपका। अल्लाह की मार पड़ेगी उन पर, देखिएगा आप। और शराज अब आप प्लीज बस कर दें। क्या जरूरत है आपको गलत काम करने की? इतनी बड़ी कंपनी है आपके पास, बस जरा सी मेहनत और तवज्जो की जरूरत है। आप भी ना किसके लिए करूं ये सब? है कोई मेरा वारिस जिसके लिए मैं इतनी मेहनत करूं? है कोई जवाब तुम्हारे पास? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि आप भी अमान भाई की तरह मुकाम बना सकते हैं। और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा जरूर होगा, देखिएगा। शुरू हो गई तुम्हारी अमान कहानी। मैं तो दफा हो जाओ यहां से।
जाओ। आउट। जाओ यहां से, दफा हो जाओ। कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी हमदर्दी की। जाओ यहां से, जाओ। सांसों की डोर से जो बांधा था एक रिश्ता, इस दिल के साथ वो भी क्यों टूटने लगा है। क्यों जाने हर खुशी से है रूठा हुआ दिल, कहता है तुमसे रोके ये टूटा हुआ दिल। बिताए थे जो लम्हे, गुजारे थे जो पल, दोपहर में भी नहीं स्टार्ट हुआ। शायद दूसरों की तरह ये भी बदल गया है। अम्मा, दिखाएं इधर। अमान, यादों में खो गया है वो बीता हुआ कल। भाई आइंदा मुझे मत कहना ऐसी घटिया किटी पार्टी में ले जाने के लिए। वो मिसेस बरलास यार कमाल है भाई, कोई इतनी घटिया पार्टी, इतने घटिया खाने की चीजें, इतनी बुरी कॉफी। तौबा, कभी ना जाऊं मैं तो अब कभी उनके। मैं करती हूँ तुम्हें फोन। तुम ऑफिस नहीं गए आज? वो तबीयत ठीक नहीं है मेरी, 2-3 दिन तो मुझे रेस्ट करने दे। वैसे भी रिजवान ऑफिस में सब काम देख ही तो रहा है। बिजनेस मालिक संभालते हैं, मुंशी या मुलाजिम नहीं। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे डैडी और अमान से कितना लड़ी हूं, सिर्फ इसलिए कि तुमको एस्टैब्लिश करने के लिए, तुमको साबित करने के लिए कि तुम बेहतर काम कर सकते हो। तुमने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब भी वक्त है शिराज, संभल जाओ प्लीज। किस्मत हर वक्त साथ नहीं देती। किस्मत तो जैसे मुझसे रूठी गई हो औलाद की तरह। प्लीज अभी मेरी टेंशन को मत बढ़ाएं, मैं पहले ही बहुत डिप्रेस हूं। गलती मेरी है, तुम्हारी नहीं। असल में हर सर जो होता है ना, वो ताज के काबिल नहीं होता, जिसका मुझे आज शिद्दत से एहसास हो। क्या मतलब है आपका? क्या आप अब भी ये समझ रही हैं कि मैं काबिल नहीं? तुम कितने काबिल हो
और कितने काबिल नहीं हो ये मैं अच्छी तरह जान गई, और मुझे आइंदा क्या करना है ये भी मैंने अच्छी तरह सोच लिया। जाओ जाओ कमरे में जाकर बैठो, तबीयत खराब है, बिस्तर में लेटो। नौकरों से कहो कमरे में खाना पहुंचाएं। बिताए थे जो लम्हे, गुजारे थे जो पल, यादों में खो गया है वो बीता हुआ कल। जख्म कैसा है बाप का? ताजा है अभी तक। इतना गहरा तो नहीं था। हाँ वाकई पहले इतना गहरा नहीं था। मैंने उसे भरने की कोशिश की थी अमान। कुछ जख्म नासूर बन जाते हैं। आप ही तो कहते थे मोहब्बत हर जख्म भर सकती है ना? आपका मोबाइल और आपकी गाड़ी की चाबी। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। नहीं अमान, आपको शायद अब मेरी जरूरत नहीं है। क्या इतनी पराई हो गई हूं मैं कि मुझसे जुड़ी हुई बेजान चीजें भी आपको तकलीफ दे रही हैं? आपको मुझसे एतराज है, मुझसे तकलीफ है, मुझे दुख पहुंचाइए। खुद को इस तरह तकलीफ देने का क्या मतलब है अमान? मैं हर दुख सह लूंगी, उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन आपको ऐसे नहीं देख सकती। मैं इस तरह तकलीफ में नहीं देखा जाता मुझसे। आपको अपना समझकर आपकी हर चीज कबूल की थी मैंने, लेकिन सच बात बताऊं आपको, मुझे अब अपनी ही जरूरत नहीं है। हाँ। क्यों जाने हर अमान, 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 उठा हुआ दिल कहता है तुमसे रोके ये टूटा हुआ दिल तुम्हें माफ किया, तुम्हें माफ किया, भुला के बैठो सारी बेटा, बैठो बैठो मेरी जान। कैसे हो? हाँ ठीक हूँ, आने में थोड़ी देर हो गई। वो गर्मी बहुत है। हाँ आज ना पानी मिल जाएगा? हाँ जरूर। रहमत, रहमत पानी लाओ। शिराज कैसा है? ठीक है, बेहतर है बहुत। आज तो बल्कि ऑफिस जाने को भी कह रहा था, मैंने रोक लिया। वो संभाल रहा है रिजवान दफ्तर। जो कुछ तुमने हमारे साथ इस वक्त किया है, मैं इसका एहसान कभी नहीं उतार सकूंगी, सच। भाई है मेरा छोटा, हमेशा से यही कोशिश रहती थी कि उसे कुछ चोट ना लगे, तो अब उसे कैसे कोई तकलीफ आने देता मैं। हाँ बेटा हाँ, लेकिन कम अकल है ना, बिल्कुल अकल। आ जाए शायद कभी अकल, लेकिन अभी तो नहीं है उसको, बिल्कुल नहीं। सच बताऊं मैं तुम्हें, इस वक्त मुझको माय डैडी इतना याद आ रहे हैं, इतना मैं उन्हें मिस कर रही हूँ। वो अगर होते ना तो ये मसाइल कभी नहीं हो सकते थे, सीरियसली, है ना?
वो मरियम कैसी है बेटा? क्या बात है बेटा, कुछ परेशानी है क्या? नहीं, वो याद आया, एक मीटिंग पे जाना था तो मैं वापसी पे आता हूँ। अल्लाह हाफिज। अमान, अमान बेटा। कुछ अनकहे से शिकवे, कुछ अनसुने गिले हैं, जो दर्द भी मिले माँ समझते अपनों से ही गोदों में खिलाया तुमको मैंने, क्या परेशानी बताओ? क्या बोलूं, क्या बोलूं? बताओ ना जान, बताओ मेरा बच्चा, क्या हुआ, क्या परेशानी मुझे बताओ, मैं हूँ बेटा तुम्हारी माँ। क्या हुआ बताओ? बताओ चलो। माँ बनने वाली है। पागल, इस तरह भी कोई खुशी की बात सुना के रोता है? बताओ मुझे क्या हुआ है? सब ठीक है? क्या अमान भाई इस खुशी में खुश नहीं है? मुझ पे यकीन ही नहीं रहा नूर, मुझ पे शक करने लगे। अमान मुझसे बदगुमान हो गए। ये क्या कह रही हो? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो नहीं कर रहे, बहराम कर रहा है ये सब कुछ। बहराम? उसने उस रात मुझसे कहा था कि वो ये सब कुछ सिर्फ अमान को गुमराह करने के लिए कर, और देखो देखो कैसे कामयाब हो रहा है वो। मेरे और अमान के रिश्ते में दरार आ गई। अमान मुझसे इतनी दूर हो, अमान दूर हो। अच्छा मेरी बात सुनो, पापा के सामने इस बारे में कोई बात नहीं करनी। हाँ, परेशान हो जाएंगे। प्लीज जान इतना मत रो, मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें इतना परेशान, क्यों ऐसे रो रहे हो? प्लीज अमान। क्या करूं, पहले कभी ना इतने दुख मिले, ना ही कोई ऐसा अजाब गले पड़ा। बख्त लड़की है, मुसीबत बर्बाद कर दिया इसने सारे खानदान को, क्या हशर कर दिया इसका, धज्जियां बखेर दी खानदान की इसने। तौबा तौबा तौबा। तो कहा तुमसे मैंने बेटा, कितनी दफा कहा कि बेटा इसको शय मत दो, इसको सर पे मत चढ़ाओ, लेकिन तुमने मेरी सुनी नहीं। वो तलवार है एक, काट के रख दिया उसने। देखा देखा कैसा थोप रही है अपना गुनाह तुम्हारे सर। बेटा बड़े बूढ़ों ने कहा है इज्जत एक दफा घर से निकल जाए वो वापस नहीं आ सकती। खुदा के लिए बेटा इस बात को समझो। तौबा तौबा तौबा, इस लड़की ने क्या किया है हमारे साथ हमें समझ में नहीं आता। मैं तुमसे कह रही हूँ बेटा, अब भी संभल जाओ, निकाल बाहर करो इसको इस घर से, निकालो इसको घर से प्लीज। हाँ बेटा निकालो। पापा आपने बुलवाया मुझे? अपने पापा से मिले बगैर जा रही थी बेटा? नहीं पापा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मरियम आपसे मिले बगैर चली जाए? आपकी तबीयत ठीक रहती है ना? आप मेरी ज्यादा फिक्र ना क्या करें। अरे बेटी का बाप हूं ना, रहमत के साथ साथ फिक्र भी तो मिलती है ना बेटी की। कि मैं खुश हूँ पापा। कुछ छुपा रही हो बेटा, बताओ। अभी मैं इतना दूर तो नहीं हुआ तुमसे बेटा? नहीं पापा, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? देखो बेटा,
मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे हिस्से के दुख मुझे दुखी नहीं करें। बेटा, हालात चाहे कैसे भी हों, मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है, इसलिए कि मुझे यकीन है कि मेरी मरियम कभी झूठ नहीं बोलेगी। बस बेटा ये कहना चाहता हूं कि इस सिचुएशन में कमजोर मत पड़ना, समझदारी से काम लेना, अपना घर बचाने की कोशिश करना। पापा मैं कोशिश कुछ मत करो बेटा, अब जानता हूं असल में ये तुम्हारा नहीं अमान का इम्तिहान है, लेकिन इस सिचुएशन से घबराना नहीं लगता। ऐसी चीजें ही तुम्हारे रिश्ते को मजबूत करेंगी। मजबूत खड़ी रहना बेटा, इसलिए तुम्हारा ये बाप, तुम्हारा पापा हर वक्त तुम्हारे साथ है। तो बहुत बुरा हुआ। मरियम ने तो बेशर्मी की सारी हदें क्रॉस कर डाली। बेशर्मी से बेशर्मी, बेशर्मी से बेशर्मी। यहां रहती थी, नाक में दम कर रखा था, और अब तो उसने हद ही कर दी, खानदान की नाक ही कटवा दी उसने। अब अमान क्या सोच रहा है? उसे आपने एहसास नहीं दिलाया कि जिसके लिए उसने ये घर बार, ये जायदाद सब कुछ छोड़ दिया, उस लड़की ने उसे क्या सिला दिया? क्या सोचना बेचारे ने, बहुत टूटा हुआ है, बहुत टूटा हुआ है अमान। बड़ा बड़ा धोखा दिया उसकी बीवी ने उसको, बहुत धोखा दिया उसको। समझाया तो है मैंने, निकालो इसको घर से बाहर, दूसरे का गुनाह अपने सर क्यों लेते हो? पता नहीं, वैसे वो दुखी तो हुआ है, मरियम से बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ मैंने समझाया है, शायद कोई असर हो जाए उस पर, उसकी जान छूट जाए। हैरत है अम्मी, आज आपको अमान की इतनी फिक्र कैसे हो रही है? सगा ना सही, बेटा तो है वो इस घर का। उसकी इतनी फिक्र ना करें कि मुझे टेंशन हो जाए। छोड़ दें उसे उसके हाल पर। जो कल दूसरों को नसीहत करता था, आज उसे भी तो सबक मिलना चाहिए। शिराज, अमान को इस वक्त हमारी जरूरत है और हमें अमान की। जो कांटा उसे चुभा हुआ है वो भी निकल जाएगा और हमारे रास्ते का कांटा भी साफ हो जाएगा, समझे? वाह, नजरिया जरूरत। एक बात सुने अम्मी, बड़ी मुश्किलों से मेरी अमान से जान छूटी है। अब आप उसे दोबारा इस घर में लाकर मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करें प्लीज। मैं फैसला कर चुकी हूँ और जो कुछ मैं कर रही हूँ बहुत सोच समझ के कर रही हूँ। मुझे तो अम्मी आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तुम ये सब कुछ नहीं समझ सकते। अगर समझ सकते ना तो ये जो बेवकूफ़ियाँ करते फिर रहे हो ना, ये कारगुजारियाँ, ये ना करते। मरियम को अमान की ज़िंदगी से निकालने का और अमान को घर वापस लाने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती, समझे तुम शिराज?
सॉरी। नौबत यहां तक आ गई कि आपको मुझसे डर लगने लगा। नहीं वैसे सही बात है, इंसान गैरों को देख के डर ही जाता है। आप मेरे लिए गैर नहीं है अमान, हमें आपके लिए गैर जरूर हुई। पापा के घर भी थी। मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं कि आप कहाँ गई थी या कहाँ नहीं। और ये क्या कर रही हैं आप तो वापस आकर बताती हैं कि आप कहाँ थी। हाँ? ये क्या कह रही हो नूर तुम? अमान भाई मरियम भाभी पे शक कर रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। बजाय वो मरियम पे ट्रस्ट करे, उसकी बात सुने, वो उल्टा उस पे शक कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए अमान भाई को। पता है कितना रो रही थी वो यहाँ पे आकर। नूर मैं अपने एग्जाम्स में बिजी था, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर अमान भाई ये सब कुछ कर रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कुछ न। तो तुम कहना क्या चाह रहे हो कि मरियम की गलती है और जो कुछ भी अमान भाई करें वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? प्लीज मेरी बात तो सुन लो पहले। नूर मुझे भरोसा है मरियम भाभी को, लेकिन मैं ये बात भी जानता हूं कि अमान भाई बगैर किसी प्रूफ के इतनी बड़ी बात नहीं कर सकते। क्योंकि अमान भाई उस बहराम की झूठी बातों पर ना आंखें बंद करके यकीन कर रहे हैं। बहराम की? हाँ, वो बहराम ही है जो उन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है। उसी ने उसी रात मरियम को ट्रैप किया था। उस घटिया आदमी से सिर्फ मरियम ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली नफरत करती है। लेकिन नूर वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है? फियर ऑफ रिजेक्शन। क्योंकि मरियम ने उससे शादी से इनकार कर दिया था। इसी चीज का बदला ले रहा है वो उनसे। मरियम अपनी सच्चाई कहती रह गई, लेकिन अमान भाई तो सुनने को तैयार ही नहीं थे। मियां और बीवी का रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं होता जो किसी के एक झूठ की वजह से टूट के ही बिखर जाए। पागलों की तरह प्यार करती है वो अमान भाई से, लेकिन अमान भाई तो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। नूर मैं तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छी तरह समझ सकता हूं। मैं तो खुद परेशान हूं ये सारी बातें सुनकर। ये हो क्या रहा है? कितनी खुश थी मेरी बहन, पर ऐसा लगता है जैसे उसकी खुशियों को तो नजर लग गई है किसी की। पहले तुम्हारी अम्मी ने उसके ऊपर इतना जुल्म किया और अब अमान भाई उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। नूर प्लीज रो मत, मैं कोशिश करता हूं। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, कुछ भी, तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हारी फैमिली को। नूर लिसन प्लीज।
जी आप ऐसे? नहीं कुछ नहीं। तुम कब आए? मैं 10-15 मिनट पहले आया था, आप दोनों को देखने आ गए। और क्या देखा? यही देखा कि जिन चेहरों पे आज से पहले खुशी नजर आती थी, आज उन चेहरों पे दुख नजर आ रहे हैं मुझे। इस घर में आप दोनों के होने के बावजूद मुझे इस घर में कोई खुशी फील नहीं हो रही, बल्कि दुख फील हो रहा है। भाई क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा, तो पहले बताया जा चुका है सब कुछ। छे भाभी ने कुछ नहीं बताया है भाई। मैं इनसे बार बार पूछता रहेगा कि मुझे कुछ बता दें, लेकिन इन्हें आपकी फिक्र थी कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। क्यों कर रहे हैं आप इनके साथ ऐसा? आखिर इनका कसूर क्या है? वो सिर्फ आपका एतबार ही तो चाहती है। तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि इन बातों में इन्वॉल्व हो। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और बस। समझदारी का ताल्लुक उम्र से नहीं होता है भाई, क्या आप अच्छी तरह जानते हैं। सिर्फ आपको यह बताना चाहिए कि मरियम भाभी से शादी से पहले आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था, लेकिन आज आप अकेले नहीं, आज वो आपके साथ है। और याद है आपको, जब आप घर छोड़ के जा रहे थे तब मरियम भाभी ने आप पर यकीन किया, उन्हें एतबार था आप पर। तो फिर क्यों कर रहे? एक बात है, कहते हैं कि जिस बारे में पता ना हो, इल्म ना हो, उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। प्लीज मेरे खातिर, सिर्फ मेरे खातिर आप अपने जज्बात को अलग रखकर आप सिर्फ इनके बारे में एक बार सोचो। प्लीज, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। घर जाओ, तुम्हें देर हो रही है भाई। खुदा हाफिज। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मरियम, एक बात पूछनी थी, क्या तुम वाकई प्रेग्नेंट हो? तुम्हें किसने बताया? वो मैंने आंटी के मुंह से सुना था। अमान भाई आए थे ना यहाँ पर, शायद उन्होंने बताया होगा। अमान वहाँ आए थे? हाँ, अमान भाई यहाँ पे 2-3 मरतबा आ चुके हैं शिराज के मसले की वजह से। और कल तो आंटी शिराज से तुम्हारा जिक्र भी कर रही थी इस हवाले से। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम दोनों के दरमियान कोई मसला हुआ है? क्या वाकई अमान भाई तुम पर शक कर रहे हैं? तुम दोनों में तो बहुत मोहब्बत थी ना? हाँ, लेकिन अब हमारे दरमियान गलतफहमियों की दीवार आ गई। दीवार के इस पार मेरी मोहब्बत तो मौजूद है, लेकिन उस पार क्या है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। अमान भाई को कुछ तो सोचना चाहिए। अल्लाह ताला उन्हें इतनी बड़ी नेमत से नवाज रहा है। औलाद की खुशी क्या होती है ये मुझसे बेहतर और कौन सोच सकता है? मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है अनुषा, और अब आंटी की बातों के बाद पता नहीं क्या करेंगे। मरियम तुम डरो मत, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा ना तो अमान भाई की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। आप कल आंटी के पास गए थे। मैं आपकी हर बात का जवाब देने का पाबंद नहीं, लेकिन मुझे हर बात जानने का हक है। बताइए, कल आप आंटी के पास गए थे या नहीं? हाँ गया था मैं अम्मी से मिलने। सो व्हाट? नैनों से